Hello guys, welcome back to Heavenly Bond. I hope you all are doing absolutely fine. आज हम आपसे बात करने वाले हैं बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, बिकॉज बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस को हम प्रमोट करें या ना करें, उनको ऑनलाइन क्लासेस कराएं या ना कराएं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक बार वीडियो शेयर किया था आपके साथ कि किस एज के आपके बच्चे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। बिकॉज अर्लियर आरव जब 2.5 साल का था उसको हमने स्कूल में एडमिशन कराया था। उस टाइम पे जब उनके स्कूल वालों ने लास्ट ईयर के लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कहा था, उस टाइम पे हमने मना कर दिया था बिकॉज आरव वाज रियली स्मॉल। अब हम क्या कर रहे हैं आइए वो आपके साथ शेयर करते हैं, और अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरा ओपिनियन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, क्या सही चीज़ है। बिकॉज सिचुएशंस इतनी ख़राब हो रही हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना, तो स्कूल्स खुले ही नहीं है तो हम भेजेंगे क्या, और अगर खुल भी जाते हैं तो बच्चों के लिए वो कितना सेफ रहता है, ये डिसीजन हमको लेना है। वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और एकदम लास्ट तक फॉलो करिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस आउट ना कर दें। सो विदाउट अड्यू लेट्स स्टार्ट। सो अगर बच्चों की स्कूलिंग की बात आए तो हम सब पेरेंट्स शुरू से ही वरिड होते थे कि बच्चों को किस स्कूल में डालना है, किस में एडमिशन दिलाना है, किस एज में एडमिशन दिलाना है, ताकि बच्चे अच्छा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें स्कूल में। वो एक अपब्रिंगिंग उस तरह की बच्चों की हो, खेलें कूदें पढ़ें लिखें सब कुछ करें। बट हम सब के सरप्राइज पे आ गया ये कोविड, जिसने कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चों का बचपन बर्बाद कर दिया, बाहर का खेलना बर्बाद कर दिया, स्कूल लाइफ बर्बाद कर दी। ये जो स्कूल के इनिशियल ईयर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हम सब जानते हैं। स्कूल से एक अलग तरह का नॉस्टैल्जिया जुड़ा होता है हम सब का, जो कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस चीज़ों को विटनेस करें। मेरा भी ऐसा ही था, मुझे था कि आरव स्कूल जाए, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, एक अलग ही सोशल लाइफ होती है उससे, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं रैदर दैन द करिकुलम। जो एकेडमिक्स होती है उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चों को एक्सेल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें हम घर पे बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं, बट जो चीज़ स्कूल दे सकती है वो हम घर पे कितना भी कोशिश करें कभी भी नहीं दे सकते हैं। आज जो भी हम लोग हैं वो सारी चीज़ें हम टोटली डेडिकेट करते हैं हमारे स्कूल को। जो भी है हम जैसे बोलते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, जैसे लोगों से बात करते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस को हम टैकल करते हैं, वो हर एक चीज़ हमारे स्कूल की ही देन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम बहुत सारे इमोशंस अंदर हैं मेरे, बिकॉज आरव इस एज का हो गया है और उसको स्कूल भेजना था। लास्ट ईयर हमने उसका स्कूल में एडमिशन भी कराया था, बट लॉकडाउन हो गया, और उसकी स्टोरी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बट हमने उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं किया बिकॉज आरव वाज जस्ट 2.5 ईयर्स। और उस टाइम पे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराना मेरे लिए बिल्कुल भी सही मुझे नहीं लगा कि इतनी टेंडर एज में हम बच्चों को लैपटॉप्स या मोबाइल दे दें। तो दैट वाज नॉट ओके, बिकॉज मैं कभी भी बच्चों को स्क्रीन टाइम प्रमोट नहीं करती हूँ। अगर मैं आरव को कभी भी देती हूँ तो मैं टीवी देती हूँ, टीवी वो देखता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से। बट हमारा ये प्लान था कि इस ईयर यानी कि 21-22 में आरव का हम नर्सरी क्लास में एडमिशन कराएंगे और वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज जनवरी से ही हम देखने लगे थे कि सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा ठीक लगने लगी थी। बट फिर भी एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या फिर भी इस सिचुएशन में बच्चों को स्कूल भेजना ठीक है या नहीं है। सो हमारा प्लान ये था कि मार्च में आरव का हम एडमिशन करा देंगे। उसके बाद से देखा जाएगा कि अगर हो सकता है 1 आध महीने और ऑनलाइन स्कूलिंग चले, उसके बाद तो स्कूल्स ओपन ही हो जाएंगे जैसी सिचुएशंस थी। बट द सिचुएशंस हैव वर्सन, और इससे बुरा और हो ही क्या सकता है। वी कैन जस्ट प्रे कि सब चीज़ ठीक हो जाए, तो बच्चों को बाहर भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप में से भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि मैम आखिर बच्चों को क्या किया जाए, ऑनलाइन स्कूलिंग कराई जाए नहीं कराई जाए, खुद से पढ़ाएं हम। तो मेरी ये सजेशन है कि अगर बच्चे इस एज के हो गए, लाइक आरव इज़ नाउ 3.5 ईयर्स और जुलाई में वो 4 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है,
तो मेरा ये था कि अब तो हमें उसको कुछ कराना ही पड़ेगा, ऐसे तो वो इस घर में बंद बंद एकदम पागल हो जाएगा या हमको पागल कर देगा। हम ये ज़रूर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हैं। आई नो बच्चे बदमाश हो गए हैं, बट वो क्यों हो गए हैं ऐसे? क्योंकि उनको बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई सोशल सर्कल नहीं है उनका, कहीं उठना बैठना नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि आरव की याद में तो कभी वो ढंग से बाहर गया ही नहीं। मतलब जब से बच्चों की याददाश्त अच्छी होना शुरू होती है, जब से उन्हें चीज़ें याद होना शुरू होती हैं, तब से तो वो घर में ही बंद है। तो इट्स बेटर, मेरी सजेशन है कि आप बच्चों को ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट करा दीजिए। बिकॉज जब से ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट कराई है, मैंने आरव को एक अलग ही फेज़ में देखा है, उसको एक अलग ही एक्साइटमेंट है स्कूल की। पहले तो उसने कहा कि नहीं मम्मा मैं लैपटॉप पे स्कूल क्लास नहीं करूँगा, मुझे स्कूल जाना है। बट फिर बहुत मुश्किल से उसको हम लोगों ने समझाया कि बेटा अभी आप जा नहीं सकते हो ड्यू टू दी सिचुएशंस। और वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, उसने बहुत ज़्यादा समझा कि हाँ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें बाहर नहीं जा सकते हैं। बट वो अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। एंड हमने उसको ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए एडमिशन दे दिया है और मुझको नहीं लगता है कि अभी इस साल भी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में आने वाली हैं जिसमें कि हम बच्चों को बाहर भेज सकें। तो मेरी सजेशन है, अगर आपके भी बच्चे इस एज कैटेगरी में है जो कि 3+ हो गए हैं, आप उनको स्कूल में बिल्कुल एडमिशन दिला दीजिए। बिकॉज टीचर्स काफ़ी अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस भी करा रहे हैं और उनको अपने सामने और भी दूसरे फेसेस देखने को मिलेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे। वो वाली फ्रेंडशिप कभी नहीं क्रिएट हो सकती है, बट वो देखेंगे कि हाँ हमारे एज ग्रुप के और भी बच्चे हैं, टीचर्स अप्रिशिएट करेंगे उनको चीज़ों में, एक कंपेटिटिवनेस आएगी बच्चों में। अकेले रह के कोई कंपेटिटिवनेस नहीं आती है। मैंने आरव को देखा कि जब वो क्लासेस करता है, टीचर कोई काम देती है कि यू हैव टू कलर दिस, तो वो बहुत जल्दी करता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एक बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट बताती हूँ मैं कि आरव जब कलरिंग कर रहा होता है, उस एक हाथ से जल्दी कर रहा होता है, उसको लगता है कि अब कोई और फर्स्ट आ जाएगा और मैं नहीं आ पाऊँगा, फिर वो दोनों हाथ से कलरिंग करने लगता है। सो इट्स रियली वेरी क्यूट। बच्चों का बचपना तो ऑल्दो छीन ही रहा है, बट किसी तरह से अब ये क्लासेस करनी है, बच्चों को और इन्जॉय कराइए इन क्लासेस में। जैसे इनके टीचर्स अलग अलग डे को अलग अलग कलर्स याद कराने के लिए उसी कलर के कपड़े भी पहनाते हैं, उसी कलर से रिलेटेड गेम्स खिलाते हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आरव की एक्टिविटीज़ आप हमारे ब्लॉग चैनल पे ज़रूर से देखिएगा, हम शेयर करेंगे वहाँ पे रेगुलर एक्सपीरियंस उसके कि रोज़ क्लासेस में वो क्या क्या करता है, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो दिस वॉज जस्ट अ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन जो मैं आपके साथ करना चाहती थी। ये कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो नहीं था, बट कुछ बातें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आप कोई भी बातें हो जो मुझसे शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, बट ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगी। आप में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था। तो अगर बच्चे 3+ के हो गए हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, तो आप उनको ऑनलाइन स्कूलिंग में एडमिशन दिला दीजिए। बिकॉज अभी 1 साल और कुछ भी ठीक होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। बट स्टिल बच्चों के साथ खूब सारा अच्छा टाइम स्पेंड करिए घर में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराइए। हर चीज़ में बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कराइए और बहुत सारे मज़े करिए और हमें भी ढेर सारा प्यार देते रहिए। वीडियो को प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और सबके साथ इसको शेयर करिएगा। बाय बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।